तो लूफी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और हाँ, यहाँ मैं उसके गियर 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट उसका जो गियर 5 है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है उसका, और उसने अपने गियर 5 से पहले भी कई स्ट्रॉन्ग विलेंस को हराया हुआ है, लाइक डोफ्लामिंगो, काटाकुरी और क्रोकोडाइल जैसे बंदे उससे हार चुके हैं। अब तुम इसी से पता लगा सकते हो कि वो अपने गियर 5 से पहले भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आखिर इसकी पावर का राज क्या है, क्योंकि तुम जानते हो कि लूफी एक रबर मैन है, उसके पास रबर की पावर है, और हमने और भी सुपर हीरो मूवीज में देखा है जिनके पास रबर की पावर होती है या जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, उतने ज़्यादा खास नहीं होते, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो लूफी के केस में ऐसा क्या है जो उसको इतना अलग बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लोग लूफी को एक बहुत ही डम और स्टूपिड कैरेक्टर मानते हैं, और वो कुछ ऐसी हरकतें करता भी है जिससे वो एक स्टूपिड नजर आता है, पर लोगों को ये नहीं पता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट यूजर है। यहाँ मैं उसकी डेविल फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लूफी को पता है कि उसे अपनी पावर्स को किस तरह यूज करना है क्रिएटिव वे में। और इसका एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है कि जब वो छोटा होता है और गार्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो उसे पता होता है कि रबड़ का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर वो रियलाइज करता है और अपने नए अटैक्स बनाता है। जिस तरह से रबड़ को तुम स्ट्रेच करके किसी पे मारते हो तो वो बहुत जोर से लगती है, और इसी तरह वो अपने अटैक्स को भी डिजाइन करता है जिसमें वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है रबड़ की तरह, और अपने अपोनेंट से मारता है कि जिससे वो ज्यादा डैमेज कर सके अपने अपोनेंट्स को। देख सकते हो बंदा कितना ज्यादा क्रिएटिव है, लेकिन उसकी पावर को असली बूस्ट मिलती है उसकी फ्रेंडशिप से। क्योंकि तुमने देखा होगा कि जब नामी उसके सामने पहली बार रो रही होती है और उससे हेल्प मांगती है, तो लूफी कितना ज्यादा सीरियस हो जाता है, और फिर वो क्या हालत करता है आरलॉन्ग की मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेम केस होता है वाटर 7 आर्क के दौरान, जब ये CP9 वाले दल ने रॉबिन को कैप्चर कर लेते हैं, और लूफी को ये बात पता चलती है कि रॉबिन ये सब उसी के लिए कर रही है, उसके क्रू को बचाने के लिए कर रही है। तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट से तक पंगा ले लेता है अपनी फ्रेंडशिप के लिए। लेकिन उसे पता होता है कि वो इस CP9 के ऑफिसर्स को नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होते हैं। और तभी वो फिर अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करता है, और हमें देखने को मिलता है गियर 2। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि लूफी को कोई नई पावर्स नहीं मिली है, उसका वही डेविल फ्रूट है, लेकिन वो उसे क्रिएटिव तरीके से यूज कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो रबड़ का बना है। तो उसने सोचा कि उसके ऑर्गन्स भी तो रबड़ के बने होंगे, तो फिर वो अपने पैरों की हेल्प से अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और तुम देख सकते हो इसी वजह से उसका पूरा बॉडी धुआं छोड़ने लगता है, और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यूज करने लगती है, और जिससे उसे एबिलिटी मिलती है बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने की, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है, क्योंकि उसका मोमेंटम भी इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। देख रहे हो बंदा कितना सोचता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि स्पीड ही मैटर नहीं करती, कभी कभी उसे स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ सकती है, और हमें देखने को मिलता है गियर 3। तो तुम देख सकते हो कि कैसे लूफी अपनी पावर्स को यूज करता है, किस तरह से वो गियर 2 का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, और गियर 3 का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। और तुम देखो कि उसके पास अभी भी सिर्फ रबड़ की ही पावर है, लेकिन वो अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करके अपनी इस पावर्स को, नॉर्मल पावर्स को बूस्ट कर पाता है, और यही है जो उसे बहुत ज्यादा डेंजरस बनाता है। साथ ही साथ है फ्रेंडशिप जो उसे ट्रिगर करता है और भी ज्यादा पावरफुल होने में, क्योंकि तुमने देखा होगा कि रॉबिन को बचाने के लिए ही उसने गियर 2 और गियर 3 को इन्वेंट किया था। और तुम जानते हो कि लूफी ऐसा है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन उसकी ये सारी पावर सबोडी आइलैंड में उसके काम नहीं आती है, क्योंकि उसके सामने एक एक करके उसके सारे फ्रेंड्स गायब हो रहे होते हैं, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, और वो वहाँ पे रो रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा वीक है। और उसके बाद वो मरीन फोर्ट पे एस को भी नहीं बचा पाता है, और उसको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में कितना ज़्यादा वीक है। फिर वो हाकी की ट्रेनिंग लेता है रेली के साथ कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन यहाँ तुम लूफी का माइंड देखो कि यहाँ भी वो हाकी सीखते सीखते अपनी पावर्स को हाकी के साथ मिक्स कर देता है, और हमें देखने को मिलता है गियर 4। मतलब यानी लूफी अलग ही चीज़ है, वो हर जगह अपनी डेविल फ्रूट पावर्स को मिक्स करता है, और एक नई तरीका ढूंढ लेता है अपनी पावर्स को बूस्ट करने का, और यही अलग तरीके से अपनी डेविल फ्रूट पावर्स को यूज़ करना ही उसे बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाता है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर लूफी के पास कोई और भी डेविल फ्रूट होता तो भी वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल होता, क्योंकि वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता अपनी पावर को बूस्ट करने का, और हमें कुछ नया गियर देखने को मिलता। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस जो लूफी को बनाता है वो है शैंक्स। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि शैंक्स ही वो बंदा था जिसने लूफी को सिखाया था फ्रेंडशिप का असली क्या मतलब होता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि शैंक्स ने अपना एक हाथ खुशी खुशी सेक्रीफाइस कर दिया था लूफी को बचाने के लिए, जिसके बाद लूफी काफ़ी ज़्यादा रोया भी था, लेकिन बाद में शैंक्स ने उसे
अपनी टोपी देकर शांत करा दिया और उसे मोटिवेट किया कि जब वो एक बहुत बड़ा और ग्रेट पायलट बन जाए तब उसे ये टोपी लौटा दे। और लूफी यही चीज़ को फॉलो करते हुए जा रहा है कि वो एक दिन शैंक्स के लेवल तक जा सके और उसे उसकी हेड वापस कर सके। और यही कुछ चीज़ें हैं जो लूफी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं, जैसे उसका मोटिवेशन, उसकी फ्रेंडशिप और उसका तरीका अपनी डेविल फ्रूट पावर्स को यूज़ करने का। तो भाई यहाँ से ये वीडियो समाप्त होती है और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताओ तुम्हारी क्या राय है। और बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।